ओके, अभी अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को तैयार करेंगे। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये देखते हैं ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से मैग्नेट तैयार करना। तो इसमें अपन क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी भी अपनी दो तरीके की करंट होती है, एक तो हमारी एसी होती है और एक डीसी होती है। एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट और डीसी यानी डायरेक्ट करंट। तो जो मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाती है वो केवल डायरेक्ट करंट होती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम डायरेक्ट करंट के थ्रू करंट को फ्लो करेंगे तो वो अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देगी। तो इस एक्सपेरिमेंट का डिमॉन्स्ट्रेशन अपन लोग देखते हैं। तो हम जानते हैं कि जो बैटरीज होती हैं ये बैटरीज अपन को डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करती हैं। तो ये बैटरी है अपनी, ये हर जगह अवेलेबल हो जाएगी मार्केट में, कोई आसानी से मिल जाती है। और ये बैटरी करीब 15 वोल्ट की नहीं है बेटा, ये करीब 9 वोल्ट की बैटरी है अप्रॉक्स। ये 3 वोल्ट की बैटरी हो गई है, ये 9 वोल्ट की बैटरी है ना। तो ये 9 वोल्ट की बैटरी है, किसी को भी बोल करके मार्केट में अपन को अवेलेबल हो जाएगी आसानी से। अपन इस बैटरी को ले सकते हैं, करीब 15 से 20 रुपए की ये बैटरी होगी। तो सबसे पहले अपन को करंट फ्लो करने के लिए एक बैटरी की आवश्यकता होगी और इस बैटरी के लिए अपन ने ये बैटरी ले ली है। अब इसके बाद सबसे बड़ा रोल आता है, ये है अपने पास, इनको बोलते हैं कॉपर वायर हैं। ये कॉपर से बने हुए वायर हैं और देखो ये अपन को वायर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये वायर अकेला है और ये वायर एक दूसरे वायर्स को टच कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जबकि इस कॉपर के वायर के ऊपर इंसुलेटेड लेयर चढ़ी हुई है। इंसुलेटेड लेयर्स इट मीन्स ये है कि ये वायर इस दूसरे वायर को टच नहीं कर रहा है। इंसुलेटेड लेयर है, इस पर प्लास्टिक का जैकेट चढ़ा हुआ है और चूंकि उसका कलर वाइट है इसलिए वो अपन को दिख नहीं रहा है, तो इस पर प्लास्टिक का कलर चढ़ा हुआ है। इसके कनेक्शन करने के लिए हमने यहाँ पर इसको रब किया हुआ है। बहुत ज़्यादा रब करने के बाद ब्लेड से हमने रब किया, तब जा कर के इसमें से ये कॉपर का वायर निकल के आया है, तभी जा कर के अपन लोग इसमें कनेक्शन बना पाएंगे। अब क्या करना है हमको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए? सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए कोर। तो ये एक लोहे की रॉड हो सकती है, छोटी सी रॉड अपन ले सकते हैं। सॉफ्ट आयरन की ही रॉड हमको लेना पड़ेगा। सॉफ्ट आयरन की रॉड की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि अपन नेक्स्ट किसी वीडियो में अपन एक्सप्लेन करेंगे, तब देखेंगे। इस सॉफ्ट आयरन की जो कोर होगी, इस कोर के ऊपर अपन ने कॉपर के इंसुलेटेड वायर्स वाउंड किए हुए हैं। यानी इसमें अपन ने जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग देंगे, जितनी ज़्यादा वायर इस पे वाउंड करेंगे, उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों ओर जनरेट होगा। तो अब हम देखेंगे कि ठीक है, एक तो चीज़ ये हो गई कि इससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ये क्लियर हो गया। अगर हम डीसी करंट इसमें फ्लो करेंगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड होगा तो किसी भी आयरन की पार्टिकल्स को ये अपनी ओर उठाने का कैच करेगा, तो अपन देख लेंगे हाँ भाई ये मैग्नेटिक फील्ड बन गया है। दूसरी ओर अपन देखते हैं कि इसके मैग्नेटिक फील्ड को कैसे इंक्रीज किया जाए। तो उसको इंक्रीज करने के लिए एक अभी अपन ने देखा कॉन्सेप्ट कि जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, जितनी ज़्यादा अपन इस पर वायर वाउंड करेंगे, उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। दूसरा अपन देखते हैं कि ये जो बैटरी थी, इस बैटरी से इस बैटरी का वोल्ट ज़्यादा है और इस बैटरी की जो वोल्टेज रिस्टोर करने की कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। इसलिए जितना ज़्यादा हम वोल्टेज देंगे उतना ही ज़्यादा, जितने ज़्यादा हम लोग करंट देंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा। इसलिए अपन इस बैटरी की जगह इस बैटरी से एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे। कुछ भी नहीं है, केवल हमें बैटरी में पोलैरिटी होती है, एक पॉजिटिव पोल होता है और एक नेगेटिव पोल होता है। तो एक एंड हमने ये लगा चुका है, दूसरा एंड अपन यहाँ पे जैसे ही लगा देंगे, स्टार्ट कर देंगे, तो अपना ये मैग्नेट बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस मैग्नेट को चेक करने के लिए अपन ने क्या किया, कुछ पिन्स ली विच आर मेड अप बाय द आयरन। तो आयरन की कुछ पिन रखी हुई हैं। अगर हमारा ये मैग्नेट बनता है और इन आयरन की मैग्नेट्स को अट्रैक्ट करता है तो हम समझ जाएं कि मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों ओर जनरेट हो गया है। तो इसके लिए अपन देखते हैं कि ये दूसरा उसका पोल है, इस पोल को अपन ने इससे कनेक्ट कर दिया। देखो इससे स्पार्किंग भी हो रही है। स्पार्किंग इसलिए हो रही है क्योंकि जब ये कनेक्ट वहाँ हो रहा है
तो ये हिल रहा है और इसको स्पार्किंग हमने की, ये कनेक्ट कर दिया। अब इसके बाद इसका मैग्नेट बनना स्टार्ट हो गया है और ये देखिए ये छोटी छोटी उनको मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहा है। देखो ये आयरन की पिंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करना चालू हो जाएगा। जैसे ही हम इस वायर को हटा देंगे ये अपने को इनको गिरा देगा। इसमें कुछ देर के लिए रखा हुआ है क्योंकि इस वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ टाइम पीरियड के लिए मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करके रखता है। इसको कहते हैं रीस्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉपर। तो ये कॉपर की रीस्टोरिंग कैपेसिटी है। जैसे ये पूरी ख़त्म हो जाएगी ये पूरे गिर जाएंगे। देखो ये अब किसी और मैग्नेट को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करेंगे, किसी और को नहीं खींचेंगे अपनी ओर कि और कोई आ जाए। अब ये भी कुछ टाइम बाद जैसे ही इसकी रीस्टोरिंग मैग्नेटिक पावर ख़त्म हो जाएगी ये चला जाएगा। इसके लिए क्या है कि ये जो हमने आयरन का कोर लिया था, ये आयरन का कोर इसी कारण से अपन लोग लेते हैं क्योंकि इसकी मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग दोनों पावर इसकी ज़्यादा होती है। ये भी अपन ने क्या किया, घर पे ये जो कील पड़ी हुई हो रहती हैं उसको अपन ने ले लिया। इसके अलावा अगर अपन इसको सॉफ्ट आयरन का बना हुआ ही अगर लेते तो ये मैग्नेटाइज भी जल्दी होता है और डीमैग्नेटाइज भी जल्दी होता है। अभी अपन देख रहे हैं कि ये इससे अभी भी टच करी हुई है क्योंकि इसको अभी ये पूरी तरीके से डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ है। मैग्नेटाइज होने के बाद डीमैग्नेटाइज भी उसका होना ज़रूरी होता है। जैसे ही हम इसको हटाते हैं ये डीमैग्नेटाइज होता है। चूँकि ये बैटरी भी ज़्यादा वोल्टेज की थी तो इस बैटरी की वजह से भी इसमें मैग्नेटिक पावर ज़्यादा आ गई थी, तो ये ख़त्म होने में इसकी मैग्नेटिक पावर को थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर इस बैटरी के थ्रू करते अपन तो बहुत जल्दी इसकी मैग्नेटिक पावर ख़त्म भी हो जाती थी। देखिए अभी कोई कनेक्शन नहीं है तो अभी थोड़ा थोड़ा अभी इसमें और बचा हुआ है जिसको ये आयरन फिल्स को, आयरन की जो बनी हुई है इनको खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी थोड़ी देर में इनसे कोई भी टच नहीं होगी। फिर इससे देखो अभी एक ही बड़ी मुश्किल से टच हो रही है, अभी कितनी सारी हो रही थी। तो ये अपना इलेक्ट्रोमैग्नेट बनना कंप्लीट हो गया। ठीक है।